हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th पढ़ रहे हैं और उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक परिचय, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल और 1 से 5 तक उदाहरण और एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर ली है। अब हम उदाहरण 6 से 8 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आगे हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आप देखिए पहले, ठीक है। ये हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 6 से। हमें सवाल दे रखा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। मतलब जैसे एक त्रिभुज दे रखा है हमें, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको ए बी सी नाम दे दिया। ट्रायंगल ए बी सी, बी पर इसको समकोण दिया है उसने, तो हम इसे बी पर समकोण ड्रा हमने इसको कर लिया। अब समकोण वाले सामने, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमारी कर्ण। तो ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस। फिर कह रहा है ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी वाली साइड जो है क्या है? 5 सेंटीमीटर है ना। आगे क्या दे रखा है हमें इसने एंगल सी ए सी बी, मतलब जो कोण ए सी बी, जो बीच वाली जो वो होती है वैल्यू, मतलब ए सी बी। तो ये एंगल सी के लिए हमें जो वो कर रहा है, तो एंगल ए सी बी कितना है? 30 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाइयाँ ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है? बी सी और ए सी की लंबाइयाँ ज्ञात करना है। हमें दे क्या रखा है इसने? ए बी दे रखा है हमें कितना? 5 सेंटीमीटर। और एंगल ए सी बी हमें दे रखा है 30 डिग्री। और हमें ज्ञात क्या करना है? भुजा बी सी व ए सी की लंबाई हमें लेंथ हमें ज्ञात करना। तो जैसे हमें इसने ए बी भुजा बी सी हमें यदि निकालना है, तो हम क्या करेंगे? भुजा बी सी की लंबाई याद करने के लिए हम उस त्रिकोणमिति अनुपात को लेंगे जिसमें बी सी और दी हुई भुजा ए बी हो, मतलब ये बी सी हो और जैसे जो भुजा हमें दे रखी है वो भुजा हो, उस त्रिकोणमिति अनुपात को लेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात कौन सा हो जाएगा? जैसे हमें कौन सी भुजा दे रखी है? ये वाली। तो हम ए बी ले लेंगे बटे में बी सी ले लेंगे, क्योंकि बी सी हमें निकालना है। निकलेगी कैसे? जो भुजा दे रखी है उससे वो भुजा निकलेगी। तो ए बी हमें, मतलब ए बी हमें दे रखी है। अब ए बी बटे बी सी क्या हो जाएगा हमारा? ए बी, इस यदि हम एंगल सी के बिहाफ पर देखेंगे तो ए बी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, मतलब लंब। और बी सी हमारा क्या हो जाएगा? आधार, बेस, है ना। तो लंब बटे आधार किसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? 10 का, है ना। तो ये हो गया हमारा 10 सी। लंब बटे आधार बराबर 10 सी। एंगल सी के लिए ले रहे हैं हम लंब बटे आधार, जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात किसका होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू है 5 और बी सी हमारे पास वैसे ही इस इस जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह हमने 10 30 डिग्री लिखा है ना। तो 10 सी लिखा है। 10 सी जो एंगल सी है उसकी वैल्यू क्या है? 30। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10 30। अब 10 30 डिग्री की वैल्यू आपको क्या होती है? ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल सॉल्व करवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कैसे जो है वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 30 इक्वल टू 1/√3, है ना। तो मैं यहाँ पर 5/BC बराबर 1/√3, ये हमने 10 30 की वैल्यू पुट कर दी। तो BC की जो वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा। BC हो जाएगा हमारा 5√3। ये हमारी BC साइड निकल गई, ये हो गई 5√3। अब हम इसे, यदि दो भुजा दे रखी है तो पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं और जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उससे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमने अभी BC की साइड निकाली, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं? जो भुजा दे रखी है और जो निकालनी है
उसका अनुपात ले लेते हैं। तो हमें अभी कौन सी भुजा दे रखी है, ए बी, है ना। तो ए बी ले लेते हैं हम, और अपॉन में कौन सी ले लेते हैं, ए सी हमें निकालना है ना। तो ए बी और ए बी क्या हो गया हमारा लंब, और ए सी क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो लंब और मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण का अनुपात क्या होता है, साइन। तो ये लिख देंगे हम साइन सी। तो ए बी हमारे पास क्या है 5, और ए सी हमें निकालना है। अब साइन सी की जगह, एंगल सी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बताया था, साइन 30 की वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, है ना। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 5/AC बराबरी पर क्या हो जाएगा 1/2। AC की क्रॉस गुणा कर देंगे तो AC का मान कितना निकल जाएगा हमारा 10। इस तरह से हम जो है, जो भुजा नहीं दे रखी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और यदि दो भुजा दे रखी है और तीसरी भुजा निकालना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी तीसरी भुजा फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगला उदाहरण हमें क्या दे रखा है, अगला उदाहरण दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज दे रखा है, जैसे हमने ये ड्रॉ कर रखा है, जिसका कोण क्यू समकोण है। तो जो ये वाला कोण है ये क्या लेना है, हमें समकोण लेना है, तो इसको मैंने बना दिया कोण क्यू। तो इन दोनों को नाम दे दूंगा मैं, इसको नाम दे देंगे प्यू पी, और इसको नाम दे देंगे आर। ये हो गया पी क्यू आर, है ना। ये हो गया हाइपोटेनियस। अब क्या कह रहा है वो, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, इस साइड का उसने लेंथ दे दी 3 सेंटीमीटर, और पी आर 6 सेंटीमीटर है। पी आर ये वाली साइड जो है हाइपोटेनियस, ये क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो क्यू पी आर और पी आर क्यू, मतलब एंगल पी क्यू पी आर और पी आर क्यू हमें ज्ञात करना है। तो जो बीच वाला जो वो होता है वो एंगल हमें फाइंड आउट करना रहता है। तो हमें क्या एंगल फाइंड आउट करना है, क्यू पी आर और पी आर क्यू, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन क्या है लिख देंगे हम, गिवन है हमें पी क्यू इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल 6 सेंटीमीटर। ये हमें क्या है गिवन है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि एंगल आर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल आर निकालने के लिए जो भुजा दे रखी है वो उनका रेशो ले लेंगे, है ना। जैसे जो जो भुजा दे रखी है ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है और ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इनका अनुपात ले लेंगे हम। तो हमारा हो जाएगा पी क्यू बटे पी आर, है ना। ये पी क्यू बटे पी आर। अब पी क्यू क्या है हमारा, यहाँ पर यदि हम एंगल आर के लिए निकालते हैं, एंगल आर के लिए निकालते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका अनुपात होता है, साइन का। तो ये हमारा हो जाएगा साइन आर, है ना। एंगल आर के लिए ले रहे हैं तो एंगल आर के लिए लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो रेशियो होता है वो किसका होता है, साइन का। तो ये हो गया हमारा साइन आर, है ना। पी क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है 3, और पी आर की वैल्यू कितनी है 6। तो ये हो गया 3/6, और साइन आर वैसा ही रहेगा, है ना। ये क्या हो गया 1/2। अब 1/2 जो है साइन की जो अब जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसमें 1/2 किसकी वैल्यू है, 1/2 वैल्यू है हमारी साइन 30 की। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30। साइन 30 बराबर साइन आर। तो आर की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आर बराबरी पर कितना हो गया 30 डिग्री। अब ये एंगल मेरा 90 डिग्री था और ये एंगल आर 30 डिग्री हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। सॉरी, ये पी प्लस क्यू प्लस आर, ये 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा एंगल क्यू हो गया 90 डिग्री, एंगल पी हमें निकालना है, और एंगल आर हमारा क्या हो गया 30 डिग्री।
ये 180 हो गया टोटल। तो ये 90 और 30 120, तो 180 माइनस 120, तो एंगल पी हमारा कितना हो गया? एंगल पी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से हम यदि दो एंगल दे रखे हो तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, और हमारे तीनों एंगल जो इसने पूछा था क्यू पी आर, पी आर क्यू, ये फाइंड आउट हो गए, है ना। एंगल क्यू पी आर इक्वल टू कितना हो गया? क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना हो गया हमारा? पी आर क्यू कितना हो गया? 30 डिग्री। तो इस तरह से हमने दोनों एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं। आइए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम। अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 8। एग्जाम्पल 8 दे रखा है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 हो और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 हो, मतलब दोनों ही साइन ए माइनस बी भी 1/2 दे रखा है और कोस ए प्लस बी भी 1/2 दे रखा है, तो हमें क्या करना है कि जो उसकी वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? 0 डिग्री से बड़ी होगी ए प्लस बी की, और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटी होगी, और यहाँ पर ए बड़ा होगा बी से, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ए और बी के हमें मान ज्ञात करना है ना। हमें दे रखा है उसने साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। मैंने अभी आपको बोला कि 1/2 साइन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें 1/2 में साइन में 1/2 किस एंगल की जो माप होती है, तो एंगल जो 1/2 है, अभी हमने पिछले वाले सवाल में सॉल्व करा, 1/2 साइन किसकी माप होती है? मैंने यहाँ आपको लिखाया था, ये यहाँ पर 1/2 होती है साइन 30 की, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री, 1/2 की जगह में साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है ना। ए माइनस बी ऐसा कैसे ही रहेगा। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ए माइनस बी कितना हो गया? ये हो गया बराबरी पर 30 डिग्री। इसी तरह से हम कोस वाला भी फाइंड आउट कर लेंगे। ने दे रखा है कोस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब कोस में 1/2 जो है किसकी वैल्यू होती है? कोस में 1/2 होती है 60 डिग्री की वैल्यू, है ना। आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो मैंने दे रखा है उसको आप एक बार, एक दो बार रिवीजन करना, तो वो आपको याद हो जाएंगे सारी टेबल, मतलब जो सारे रेशियोज के जो मान है वो याद हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा कोस 60 डिग्री। कोस से कोस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 60 डिग्री। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं, क्योंकि ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए इनको प्लस माइनस करना पड़ेगा हमें, तब जाके ए और बी की वैल्यू निकलेगी। मैंने यहाँ कर दिया ए प्लस बी इक्वल टू है 30 डिग्री, और ए, सॉरी ए माइनस बी है ये, और ए प्लस बी इक्वल टू है हमारा 60 डिग्री। अब हम यदि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2a इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 45, है ना। तो इसको काट देंगे, 45 बार जाएगा, तो a हमारा निकल गया 45। और एक बार इनको घटा देंगे हम, है ना। a माइनस बी और a प्लस बी, ये कितना दे रखा है मुझे? 30 डिग्री, और ये दे रखा है 60 डिग्री। अब यदि हम इनको घटाएंगे तो इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये या माइनस हो जाएगा, ये माइन ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 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 2b, है ना, इक्वल टू -60 में से 30 जाएगा तो माइनस का 30। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा? 15। तो a और b की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई। इस तरह से हमने 6, 7 और 8 ये 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए। आगे के वीडियो में हम
एक्सरसाइज 8.2 जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।